गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर में बता रहे थे, बात कर रहे थे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम क्या है। हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। यह धारा विद्युतवाहक बल तभी तक रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो बताए थे, याद होगा कि फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की शर्त देता है। फैराडे का दूसरा नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न परिमाण देता है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताए थे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर, शायद कल बताए थे कि नहीं बताए थे, एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। और चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा होती है ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा है वो है ml² T इनवर्स टू I इनवर्स। चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा है वो ml² T इनवर्स टू I इनवर्स होता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे लेंज के नियम के बारे में। लेंज के नियम शॉर्ट में बोले तो जिस कारण से उत्पन्न होता है अपने उत्पन्न होने वाली कारण का ही विरोध करता है। प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होता है अपने उत्पन्न होने वाले कारण का ही विरोध करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अभी आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। हम यदि बात करें कि कहीं भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। फैराडे का नियम यही कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का, भंवर धारा। आज का टॉपिक हम लोगों का भंवर धारा, एडी करंट। एडी करंट, भंवर माने एक तरह से कह सकते हम लोग गांव देहात में पानी में भंवर देखे होंगे, चकोह, पानी में जो भंवर होता है भंवर। तो भंवर धारा कह रहा है कि जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में ठोस चालक को रखा जाता है, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में ठोस चालक को रखा जाता है, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में ठोस चालक को रखा जाता है तो ठोस चालक से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे ने कहा कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। फिर से एक बार, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में ठोस चालक को रखा जाता है तो ठोस चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठोस चालक से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। फैराडे के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यह धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है। यह धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है, अतः इसे भंवर धारा भी कहा जाता है। अतः इसे भंवर धारा कहा जाता है। चूंकि यह धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है अतः इसे भंवर धारा कहा जाता है। चूंकि भंवर धारा की खोज फोको ने की, अतः इसे फोको धारा भी कहा जाता है। अतः इसे फोको करंट भी कहा जाता है। फिर से एक बार, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में ठोस चालक को रखा जाता है, जब किसी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में ठोस चालक को रखा जाता है तो ठोस चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठोस चालक से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है।
यह धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है। यह धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है, अतः इसे भंवर धारा कहा जाता है। अतः इसे भंवर धारा कहा जाता है। चूंकि यह धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है, अतः इसे भंवर धारा कहा जाता है। बहादुर भंवर धारा की खोज फोको ने की, इसलिए इसे फोको धारा भी कहा जाता है। और भंवर धारा की सबसे खास बात, भंवर धारा जब उत्पन्न होती है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। भंवर धारा में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। भंवर धारा में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। भंवर धारा में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है क्यों? ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है क्यों? ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है क्यों? तो कह रहा है कि चूंकि हम जानते हैं कि भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है। चूंकि हम जानते हैं कि भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है। चूंकि हम जानते हैं कि भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है, और जब भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है तो इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे यंत्र की जलने की संभावना होती है। जिससे यंत्र की जलने की संभावना होती है। भंवर धारा में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे यंत्र की जलने की संभावना होती है। यंत्र को जलने से बचाने के लिए, यंत्र को जलने से बचाने के लिए ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है। यंत्र को जलने से बचाने के लिए ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है तथा इसके दो परतों के बीच, ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है तथा इसके दो परतों के बीच कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। इसके दो परतों के बीच कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। इसके दो परतों के बीच कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, जिससे भंवर धारा अपने वृत्ताकार पथ को पूरा नहीं कर पाती है। हर बार हर दो परत के बीच में कुचालक पदार्थ भर जाता है। हर दो परत के बीच में कुचालक पदार्थ भर जाता है, जिससे भंवर धारा अपने वृत्ताकार पथ को पूरा नहीं कर पाती है। और जब वृत्ताकार पथ को पूरा नहीं कर पाएगी तो कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा, और कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगा तो यंत्र नहीं जलेगा। फिर से एक बार, ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है क्यों? तो चूंकि हम जानते हैं कि भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा करती है तथा इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इससे यंत्र की जलने की संभावना होती है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो यंत्र की जलने की संभावना होती है। यंत्र को जलने से बचाने के लिए, यंत्र को जलने से बचाने के लिए, यंत्र को जलने से बचाने के लिए ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है। यंत्र को जलने से बचाने के लिए ठोस चालक को परतदार बनाया जाता है तथा इसके दो परतों के बीच कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। इसके दो परतों के बीच कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है। कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, जिससे भंवर धारा अपने पथ को वृत्ताकार रूप में पूरा नहीं कर पाती है तथा कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे यंत्र नहीं जल पाता है, यंत्र सुरक्षित रह जाता है। इसके बाद भंवर धारा के उपयोग के बारे में बात करें तो भंवर धारा के दो उपयोग है, एक प्रेरण भट्ठी में, एक पावर ब्रेक में। ट्रेन का जो, रेलगाड़ी का जो ब्रेक होता है पावर ब्रेक, पावर ब्रेक में भंवर धारा का उपयोग होता है। और प्रेरण भट्ठी में जो लोहा वहा पिघलाने उलाने में काम आता है, उसमें भी भंवर धारा का इस्तेमाल किया जाता है। कि कोयला वैला जला करके ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जो है हम लोग भंवर धारा से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करके भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हमारा भंवर धारा और ठोस चालक को परतदार क्यों बनाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वप्रेरण क्या है। स्वप्रेरण क्या है? नाम से स्पष्ट है, स्वप्रेरण। स्व माने खुद का, अब प्रेरण माने खुद को प्रेरित करना। स्वप्रेरण, खुद को प्रेरित करना। तो कह रहे हैं कि किसी कुंडली में पाया जाने वाला वह गुण, कल कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कुंडली क्या है? कुंडली माने क्या बोले उसको? स्प्रिंग। कुंडली मतलब है स्प्रिंग। तो जब कह रहे कि किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण, किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण,
किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, यह हमारा स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। स्वप्रेरकत्व कहलाता है। किसी कुंडली के अंदर पाया जाने वाला वह गुण जिसके कारण कुंडली अपने से होकर प्रवाहित होने धारा के मान में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, स्वप्रेरकत्व कहलाता है। तथा इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहादुर। कल पढ़ाए थे फाई बराबर बी इंटू डी ए। तो कल हम आपको बताए थे फाई बराबर बी इंटू डी ए, तो हम लिख सकते हैं फाई समानुपाती बी। फाई समानुपाती बी। एक रिलेशन आपको और लिख रहे हैं, ये पढ़ाई तो हुआ नहीं है, चैप्टर 4 में पढ़ना था। बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी समानुपाती आई। तो फाई समानुपाती बी, बी समानुपाती आई, तो लिख सकते हैं फाई समानुपाती आई। फाई समानुपाती बी और बी समानुपाती आई, तो लिख सकते हैं फाई समानुपाती आई। और जैसे ही फाई समानुपाती आई हुआ, हम लिख सकते हैं फाई बराबर एल इंटू आई, जहाँ एल एक समानुपातिक नियतांक है। फाई बराबर एल इंटू आई, जहाँ एल एक समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। फाई समानुपाती बी, बी समानुपाती आई, इसीलिए फाई समानुपाती आई। फाई समानुपाती आई, तो फाई बराबर एल इंटू आई। फाई बराबर एल इंटू आई। फाई बराबर एल इंटू आई। तो बहादुर एल क्या है? तो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। आगे देखते हैं बहादुर, चूंकि फाई बराबर एल इंटू आई, इसलिए एल बराबर फाई बटा आई। एल बराबर फाई बटा आई। आपको तो पता होगा, जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटा में रखते हैं। जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटा में रखते हैं। तो यहाँ पर धारा बाटा में है, यहाँ पर धारा बाटा में है। जब धारा बाटा में है तो धारा के पहले एक लगेगा। तो कह रहा है कि किसी कुंडली से प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, किसी कुंडली से प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। किसी कुंडली में प्रवाहित प्रति इकाई धारा के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। किसी कुंडली में प्रवाहित प्रति इकाई धारा के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। स्वप्रेरण गुणांक ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। स्वप्रेरण गुणांक ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। तथा इसकी बीमा बहादुर फाई का बीमा आज ही पढ़ाए हैं, कल भी बताए थे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स, अब बाटा में आई, तो आई के पावर एक है, ऊपर जाएगा आई इनवर्स टू, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू। स्वप्रेरण गुणांक का ऐसा ही मात्रक हेनरी और बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू होता है। किसी कुंडली में प्रवाहित प्रति इकाई धारा के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है और बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स टू होता है। इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, नोट ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट कुछ नोट पढ़ने वाले हैं। चूँकि
फाई बराबर एल इंटू आई, दोनों तरफ अवकलन कर दीजिए तो डी फाई बाई डी टी बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी हमारा कैपिटल ई हो जाएगा और माइनस में एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस कहाँ से ला दिए, तो हम आपको बता दें ई का सूत्र माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ई का सूत्र माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इसीलिए जब दोनों तरफ माइनस से गुना करा दीजिएगा तो माइनस डी फाई बाई डी टी के जगह पर ई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी एक बेहतरीन रिलेशन है। ई बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे बहादुर। इसके बाद मान लीजिए दो गो कुंडली श्रेणी क्रम में हो, मान लीजिए दो गो कुंडली श्रेणी क्रम में हो, एक कुंडली ये दूसरा कुंडली ये, इसका स्वप्रेरण गुणांक L1, इसका स्वप्रेरण गुणांक L2, तो टोटल स्वप्रेरण गुणांक L1 प्लस L2 होगा। जब श्रेणी क्रम में होगा तो L बराबर L1 प्लस L2, 3 गो होगा तो L3। श्रेणी क्रम में रहेगा तब, समानांतर क्रम में रहेगा तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 समानांतर क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में। आपको याद होगा बहादुर, आप ये प्रतिरोधों के समूहन पढ़े हो। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ कुंडली श्रेणी क्रम में हो तो L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, और समानांतर क्रम में हो तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। श्रेणी क्रम में हो तो इतना, समानांतर क्रम में हो तो इतना। इस तरह से हमारा 3 नोट समाप्त हुए। हम चाहेंगे कि अभी तक आपको क्या क्या बताए, तो पहला तो हमने बताया कि भंवर धारा क्या है, उसके बाद हमने बताया कि ठोस चालक को परतदार क्यों बनाया जाता है, और उसके बाद बताया स्वप्रेरण क्या है। यदि इन तीनों में से 1/L3 कैसे होगा, मैंने आपका सवाल क्या है मैंने बताया। 3 गो रहेगा तो मैंने 3 गो रहेगा तो 3 होगा, 2 गो रहेगा तो L2 होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 गो है तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2, और 3 गो रहेगा तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अब यदि किन्हीं को सवाल पूछना है इतना दूर में तो सवाल कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आदर्श परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक प्राप्त करें। आदर्श परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक प्राप्त करें, आदर्श परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक प्राप्त करें। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बात करें, थोड़ा सा चूंकि आपको जानकारी है नहीं, आदर्श परिनालिका के बारे में बात करें, आदर्श परिनालिका के बारे में बात करें तो आदर्श परिनालिका के लिए, आदर्श परिनालिका के लिए एक सूत्र चैप्टर 4 में पढ़ना था, μ0 इंटू N/L इंटू आई, B बराबर μ0 इंटू N/L इंटू आई, B बराबर μ0 इंटू N/L इंटू आई। ये हम लोगों को एक रिलेशन पढ़ना था, जहाँ L क्या है तो नली की लंबाई है, L क्या है तो नली की लंबाई है, L क्या है तो नली की लंबाई है। उसके बाद हम बात करें I क्या है तो परिनालिका, परिनालिका में प्रवाहित धारा, परिनालिका में प्रवाहित धारा। B बराबर μ0 इंटू N/L इंटू आई, यदि N भी बता दे तो फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अभी हमने जैसे बात किया कि चूंकि फाई बराबर L इंटू आई, फाई बराबर L इंटू आई, हमें L का ही मान निकालना है। फाई बराबर L इंटू आई, फाई बराबर L इंटू आई, फाई का मान होता है, बात करें तो B इंटू ए बराबर L इंटू आई, फाई बराबर B इंटू ए बराबर L इंटू आई। B का मान यहाँ से बैठा दीजिए, μ0 इंटू N/L इंटू आई इंटू ए बराबर L इंटू आई। अब यहाँ से आप ये मत सोचिएगा कि L इंटू L स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ये L अलग है और ये L अलग है। ये L नली की लंबाई है और यहाँ जो L देख रहे हो ये स्वप्रेरण गुणांक है,
स्वप्रेरण गुणांक है। हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दें तो इसको छोटा एल लिख देते हैं, बार बार कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। छोटा एल लिख दे रहे हैं, आई से आई कटेगा, एल बराबर सूत्र हो गया म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू ए। बी एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू ए। बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू ए। इस तरह से हमारा एल का एक रिलेशन निकल गया। ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक का मान निकल गया। स्वप्रेरण गुणांक का मान निकल गया यहाँ से। इस तरह से यदि आप कहीं प्रॉब्लम हो, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई और फाई बराबर एल इंटू आई, फाई का सूत्र बी इंटू ए बराबर एल इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन बाई एल इंटू आई इंटू ए बराबर एल इंटू आई। एक वाई से आई कट गया, एल का मान इतना आ गया। यदि हम क्षेत्रफल के रूप में ना निकालें, यदि बात करें म्यू नॉट, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है बहादुर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम यदि बात करें तो एन क्या है, तो फेरों की संख्या है, और यहाँ पर जो फ्लक्स देख रहे हो वो केवल एक फेरा में लिखा हुआ है, फाई बराबर बी इंटू ए। यदि एन फेरा में होगा तो एन इंटू बी इंटू ए होगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर बी इंटू ए एक फेरा में, एक कुंडली के लिए। लेकिन फिर ए कहाँ से आया सर? ए क्षेत्रफल है, ए आपका क्षेत्रफल है, कल ही तो पढ़ाए हैं। तो बहादुर एन इंटू बी इंटू ए, एक फेरा में है तो बी इंटू ए, एन फेरा में है तो एन इंटू बी इंटू ए। तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा फाई बराबर एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर बटा एल इंटू ए, एल बराबर म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। इस तरह से ये आदर्श परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का मान है। आदर्श परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का मान है। अगला टॉपिक है धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बहादुर, आप पढ़े हैं V बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सूत्र कहाँ से पढ़े हैं? तो ये आज ही पढ़ाए हैं आप लोगों को कि E बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी। ई बराबर एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये आज ही सूत्र पढ़ाए हैं। तो बहादुर कल एक कोई स्टूडेंट सवाल पूछे था तो हमने बताया भी था, पूछे थे सर विद्युत वाहक बल क्या है, तो हमने बताया था कि विद्युत वाहक बल और विभव दोनों एक ही चीज़ है। विद्युत वाहक बल और विभव दोनों एक ही चीज़ है। अंतर क्या है? तो विद्युत वाहक बल सेल के अंदर होता है और विभव सेल के बाहर होता है, बस इतना ही का अंतर है। विद्युत वाहक बल सेल के अंदर होता है और विभव जो है सेल के बाहर होता है। तो हम बात कर रहे जा रहे हैं E बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। यदि हम बात करें बहादुर E बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, यानी V बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, समीकरण नंबर 1। चूँकि आप जानते होंगे W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू क्यू। तो DW बराबर यदि हम बात करें तो V इंटू डी इंटू क्यू, DW बराबर V इंटू डी, DW बराबर V इंटू डी क्यू। जब छोटा सा कार्य लेंगे तो छोटा सा आवेश होगा, टोटल कार्य लेंगे टोटल आवेश होगा। तो DW बराबर V इंटू डी क्यू, DW बराबर V इंटू डी क्यू। अब ध्यान दीजिए, तो चूंकि DW बराबर V इंटू डी क्यू, तो DW बराबर V के जगह पर माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। तो डी क्यू बाई डी टी हमारा आई हो जाएगा। तो DW बराबर माइनस एल इंटू डी क्यू बाई डी टी आई इंटू डी आई। तो डी क्यू बाई डी टी शायद आप जानते होंगे आई का सूत्र है। तो DW बराबर माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। DW बराबर माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई, DW बराबर माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। यदि हम कुल कार्य निकालें, यदि कुल कार्य W हो तो छोटा सा कार्य है तो DW, छोटा सा कार्य है तो DW, कुल कार्य निकालना हो तो W। तो W का समाकलन कर दीजिए, 0 से I
माइनस एल इंटू डी आई बाई माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई, माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। इसका समाकलन आप लोग खुद करें, इसका समाकलन आप लोग खुद करें और इसका आंसर बताने की कष्ट करें, इसका आंसर क्या होगा। समाकलन डायरेक्ट कीजिएगा तो माइनस एल इंटू हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं आई स्क्वायर बाई 2 होगा। इसका समाकलन कीजिएगा तो डब्ल्यू बराबर माइनस एल इंटू आई स्क्वायर बाई 2, तो डब्ल्यू बराबर -1/2 एल आई स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर -1/2 एल आई स्क्वायर। और यह जो कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत से लोग आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो U बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, यही हमारा कुंडली में धारावाही कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। V बराबर -L इंटू डी आई बाई डी टी, डी डब्ल्यू बराबर V इंटू डी क्यू, V का मान यहाँ से रख दिए -L इंटू डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, डी क्यू बाई डी टी आई हो गया। इसके बाद समाकलन कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान निकल गया। यदि किन्हीं को सवाल पूछना है तो सवाल कर सकते हैं, नहीं तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।